नमस्कार दोस्तों। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के बीच उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो। यानी वो जीते जी ऐसा पूरा प्रबंध करना चाहता है कि बच्चे संपत्ति को लेकर के कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। आपको जानकारी होगी कि कचहरी में संपत्ति से जुड़े इतने ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, विचाराधीन हैं, जिनकी कोई हद नहीं है। लगातार संपत्ति के विवाद आते रहते हैं और इसी समस्या से अपनी संतानों को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए बुजुर्गों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो संपत्ति का जो प्रबंध है, उनका मैनेजमेंट जो है वो इस प्रकार से करे ताकि बच्चों के बीच विवाद ना हो। और संपत्ति का विवाद ऐसा वैसा नहीं होता, बल्कि वो पूरी संपत्ति को भी नष्ट कर सकता है या बच्चों को सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में भटकने के लिए मजबूर कर सकता है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप अपनी वसीयत कैसे बना सकते हैं, कैसे आप वसीयत को लिख सकते हैं। मुख्य रूप से 5 बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली, वसीयत क्या होती है। दूसरी, वसीयत को कैसे बनाया जाए। तीसरी, वसीयत को कानूनी रूप से मान्यता कैसे दिलाई जाए। और चौथी, वसीयत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और पाँचवीं और अंतिम बात, वसीयत रद्द या बदलना हो तो क्या करें। यानी वसीयत को आपको कैंसिल करनी हो या फिर नई वसीयत बनानी हो तो आप क्या कर सकते हैं। पाँचों बातें बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे ये आग्रह, निवेदन और आपसे ये गुजारिश है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं वसीयत क्या होती है। तो वसीयत एक दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति अपने मरने से पहले ये बात बताता है, अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करता है कि वो क्या चाहता है और अपनी संपत्ति जो उसकी जीवन भर की कमाई है, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, यानी बैंक बैलेंस हो या दुकान हो, मकान हो, फ्लैट हो, गाड़ियाँ हो, जो उसकी ज़मीन जायदाद है, जो उसकी पूरे जीवन भर की संपत्ति है, चाहे वो पूर्वजों के द्वारा मिली है या उसने अपनी आय से, अपनी कमाई से उसे अर्जित किया है, वो व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा को व्यक्त करते हुए ये लिखता है, ये बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी किसे दी जाएगी, कौन उसका वारिस होगा, और उसी दस्तावेज को वसीयत कहा जाता है। यह दस्तावेज व्यक्ति जीवन काल में कभी भी बना सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। तो एक व्यक्ति वसीयत को कभी भी बना सकता है, इस बात को आपको जान लीजिए। वसीयत में संपत्ति, पैसों, गहनों और चल संपत्तियों, अचल संपत्तियों के वितरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। आपके पास जितना पैसा है, गहने हैं, जायदाद है, चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, मकान, दुकान, फ्लैट, ज़मीन जायदाद, जो कुछ भी आपके पास है, उसका जो बंटवारा है, उसका जो वितरण है, वो किस प्रकार से होगा, ये वसीयत तय करती है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत ना बनाए या वसीयत को ना लिखे, ये अनिवार्य नहीं है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करती है कि आप अपनी अंतिम इच्छा बच्चों के समक्ष रखना चाहेंगे या नहीं। लेकिन यदि आप नहीं चाहते वसीयत बनवाना तो फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसके तहत जो प्रॉपर्टी है वो बांट दी जाती है। लेकिन ऐसे में आपकी इच्छा का पालन नहीं होता, आपकी इच्छा के अनुरूप वो नहीं होती। तो इसीलिए कहा जाता है कि संपत्ति को बांटने के लिए वसीयत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दूसरा सवाल, बड़ा सवाल, वसीयत कैसे बनाएं, वसीयत बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को पूरा करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वसीयत को बना सकते हैं। सबसे पहली, वसीयत में साफ लिखे कि कौन सी संपत्ति किसे देनी है। वसीयत का उद्देश्य यही है कि वो संपत्ति के वितरण को स्पष्ट करे, साफ साफ अक्षरों में ये बताए कि कौन सी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 4 घर हैं, आपके पास 2 बेटे हैं, तो आप बताएंगे कि कौन सा घर किस बेटे को दिया जाएगा, कौन से 2 घर कौन से बेटे को दिए जाएंगे। तो इस कारण से यदि आपके पास बैंक बैलेंस हो तो वो किस बच्चे को दिया जाएगा, किस वारिस को दिया जाएगा, ये बात आप बताते हैं। यानी कौन सी संपत्ति किस व्यक्ति को, किस वारिस को दी जाएगी, ये बात आपको लिखनी होगी कि वसीयत किसके लिए है और किस व्यक्ति को कौन सी संपत्ति दी जा रही है, ये उसमें लिखना ज़रूरी होगा। वसीयत की तारीख ज़रूर लिखें, उसमें तारीख लिखना भी ज़रूरी होता है। पुरानी वसीयत से नई वसीयत मानी जाती है। यदि कुछ पुरानी वसीयत आपने बना रखी है, उसके बाद नई वसीयत बना दी है, तो फिर वो नई वाली वसीयत मानी जाएगी। इसीलिए उसमें तारीख लिखना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ कि आप ये बात लिखेंगे कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी किसे दी जाए।
दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको दिनांक लिखनी होगी, डेट लिखनी होगी जितनी तारीख को वसीयत लिखी जा रही है। वसीयत में 2 गवाह होने अनिवार्य हैं जो 18 वर्ष से अधिक के हों। कोई भी व्यक्ति तब अपनी सहमति दे सकता है, तब अपना ओपिनियन दे सकता है जब वो 18 वर्ष का होता है या उससे ऊपर का होता है। कानूनी रूप से उसको वैध माना जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वसीयत में 2 गवाह होने चाहिए, ये अनिवार्य है ताकि वसीयत को वो सही बनाए, वैध बनाए। वसीयत के अंत में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक आपने जाना कि वसीयत को कैसे बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं। अब आप जानिए कि वसीयत को कानूनी मान्यता कैसे दिलाई जाए, कैसे उसे कानूनी रूप से वैध बनाया जाए। तो वसीयत को रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर कराना वैकल्पिक विषय है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आप उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज कराएं। यदि आप एक सादे पेपर पर भी उसे लिखते हैं, अपना नाम लिखकर, शीर्षक लिखकर, संपत्ति का विवरण लिखकर और ये लिखकर कि कौन सी संपत्ति किसे दी जाएगी, उसके बाद आप अपने वारिसों के नाम लिखते हैं, उसके बाद आप उसकी डेट डालते हैं और 2 गवाहों के हस्ताक्षर कराते हैं, तो ये वसीयत पूरी तरीके से कानूनी रूप से वैध है। लेकिन उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में उसे दर्ज कराना ये एक वैकल्पिक ऑप्शन है, यानी ये आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि आप चाहते हैं या नहीं उसे दर्ज कराना। लेकिन यदि आप उसे दर्ज करा देते हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय में आप उसे रजिस्टर करा देंगे, तो ये मजबूत बन जाती है, ये वैध बन जाती है, ये मजबूत बन जाती है और ये पुख्ता प्रमाण होती है कि आपने संपत्ति का वितरण सुनिश्चित किया था कि किस व्यक्ति को कौन सी संपत्ति दी जाएगी। यदि विवाद होने की संभावना हो, यदि आपको लग रहा हो कि जो वारिस है या अन्य जो व्यक्ति है जिनको वसीयत में शामिल नहीं किया गया, वो इसका विरोध कर सकते हैं, वसीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि वसीयत जाली है, फर्जी है, तो ऐसे में रजिस्ट्रार कार्यालय में उसे दर्ज कराना एक बेहतर विकल्प होता है। हालांकि ये पूरी तरीके से आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। बिना रजिस्ट्री वसीयत भी मान्य है अगर सारी चीज़ें पूरी की गई हो। जो पहले मैंने आपको बताई कि वसीयत कैसे बनाए, उसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई, यदि आप उनको पूरा करेंगे तो आपकी वसीयत कानूनी रूप से वैध होगी। लेकिन यदि विवाद होने की संभावना हो तो उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज कराना बेहतर विकल्प हो सकता है। अब जानते हैं कि वसीयत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वसीयत बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहली बात कि वसीयतकर्ता, जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। यानी यदि आप ये इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी किसे दी जाएगी, जो जीवन भर की कमाई है वो किस व्यक्ति को दी जानी चाहिए, आप किसे वारिस बना रहे हैं, बैंक बैलेंस किसके नाम पर जाएगा, ये बातें बताने के लिए आपकी मानसिक स्थिति स्पष्ट होनी बहुत ही आवश्यक है। यानी आप पूरी तरीके से होश में हो कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये नहीं बताएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति स्पष्ट थी या फिर आप पूर्ण रूप से होश में थे, आप अपने होश व हवास में अपनी प्रॉपर्टी को लिखा है, यदि गवाह इस बात को नहीं बताएंगे या वो कहेंगे कि आप बीमार थे, तो ऐसे में जो वसीयत है वो वैध नहीं होगी। इसीलिए उसमें ये बात भी लिखना ज़रूरी होता है कि आप पूर्ण होश व हवास में ये वसीयत लिख रहे हैं और आप मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से सही हैं। यदि मानसिक स्थिति से आप सही हो तब जाकर ही आप वसीयत को बना सकते हैं, वसीयत को लिख सकते हैं। और ये पहली बात है कि वसीयत बनाते समय जो आपको ध्यान में रखनी है, मानसिक स्थिति स्पष्ट हो, सही हो, आप अपने पूर्ण होश व हवास में हो, आप नशे की हालत में ना हो और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी हो। यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है या आप मानसिक रूप से स्वस्थ है, पूर्ण होश व हवास में है, आप नशे में नहीं है, तो आप वसीयत को बना सकते हैं। ये पहली और महत्वपूर्ण बात है। सभी लाभार्थियों का नाम, पता और रिश्ता स्पष्ट होना चाहिए। वसीयत बनाते समय ये बात भी ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति लाभार्थी है, जिनके नाम से वसीयत की जा रही है, यदि आपकी डेथ के बाद जिनको वारिस बनाया जाएगा, जिनको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जो वसीयत के आधार पर संपत्ति पर हक ले सकेंगे, ऐसे व्यक्तियों का नाम, पता और उनसे रिश्ता आपका क्या है, उस बात का भी स्पष्ट विवरण होना चाहिए। ये भी लिखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, तीसरी बात जो वसीयत बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए वो है संपत्ति का विवरण। चाहे वो आपकी चल संपत्ति है, चाहे वो अचल संपत्ति है, वो भी उसका भी विवरण आपको अनिवार्य रूप से देना होता है।
यदि आपकी कोई ज़मीन है तो उसका खसरा नंबर क्या है, ये बात आपको बतानी होगी। यदि कोई मकान है तो उसका मकान नंबर क्या है। यदि बैंक अकाउंट है तो उसका खाता संख्या या उसकी डिटेल्स या उसके बैंक बैलेंस के बारे में ये सारी जानकारी यदि आप वसीयत में लिखें तो वो एक मज़बूत वसीयत बनती है, ताकि जो वारिश है या लाभार्थी जिनको उसका लाभ दिया जा रहा है उन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से उनका हक मिल सके। ये बात आपको वसीयत में लिखनी होती है, यानी कि वो संपत्ति जो वसीयत के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा रही है उन बच्चों के नाम, जो अधिकार बच्चों के नाम पर आएंगे, जो हक आप बच्चों को दे रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा कि कौन सी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जा रही है, उस संपत्ति का विवरण क्या है। यदि आप उसे स्पष्ट तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही जल्द, बहुत ही बेहतर ढंग से वो लाभार्थी उस वसीयत के तहत लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ वसीयत निष्पक्ष होनी चाहिए और कोई दबाव नहीं होना चाहिए, यानी जब आपने वसीयत बनाई तो आपके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, ना ही शारीरिक रूप से आपको परेशान किया गया, ना ही आपको मानसिक रूप से परेशान किया गया, यानी आपने वो वसीयत मजबूरी में ना लिखी हो। वो वसीयत आप अपनी स्वेच्छा से लिख रहे हो, आप अपनी इच्छा से लिख रहे हो, तो हम मानेंगे कि वो जो वसीयत है वो कानूनी रूप से वैध है। तो ये चीज़ें आपको वसीयत बनाते समय ध्यान में रखनी है। अब इसका अंतिम बिंदु बचता है, वो है कि वसीयत रद्द या अगर उसे बदलनी हो तो वो कैसे किया जा सकता है। यदि आपने कोई वसीयत बना दी, आपको बाद में पता चलता है कि आपने जिसे लाभार्थी बनाया है वो इस लायक नहीं है कि आप उसे संपत्ति को दे सके, या फिर किसी भी अन्य कारण से आप चाहते हैं कि आप किसी और को वसीयत दें, या फिर आपको पता चलता है कि आपने इस संपत्ति का विवरण छोड़ दिया है और आप उसे नई बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक नई वसीयत बना देनी है। सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उन सभी का पालन करके आपको एक नई वसीयत तैयार करनी है। और जो नई वसीयत होगी उसमें आपको डेट को ज़रूर मेंशन करना है। जब आप डेट डाल देंगे, उस तारीख की आप डेट डालेंगे जिसकी आप वसीयत बना रहे हैं, तो फिर जो नई वसीयत है वही मान्य होगी, पुरानी वसीयत को माना नहीं जाएगा। केवल नवीनतम दिनांक वाला वसीयत ही वैध होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आपने जाना कि वसीयत क्या होती है, कैसे इसे बनाएं और वसीयत को कानूनी मान्यता कैसे दिलाएं, वसीयत में किन बातों का ध्यान रखें, और वसीयत रद्द या बदलनी हो तो क्या करें। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के जीवन में, आज के समाज में बुजुर्गों की जो दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ये सोच करके कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, ये सोच करके वो अपनी सारी संपत्ति जीते जी ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं, बच्चे दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, वो आपके साथ मारपीट करने लगते हैं, क्योंकि संपत्ति आपने उनके नाम कर दी है, बैंक बैलेंस उनके पास पहुंच चुका है, फिर वो आपकी केयर नहीं करते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से करें और कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाएं। शर्त के आधार पर संपत्ति को दिया जाए, शर्त उसमें मेंशन की जाए कि ये संपत्ति केवल शर्तों पर दी जा रही है कि बच्चा हमारी केयर करेगा, देखभाल करेगा, हमको मेंटेन करेगा, और यदि उन शर्तों का उल्लंघन होता है तो ये संपत्ति हम वापस ले सकते हैं। और आपकी सुरक्षा के लिए जो कानून सन 2007 में बनाया गया, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, या जिसे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कहा जाता है, वो ये प्रावधान करता है यदि बुजुर्गों ने संपत्ति को इस आधार पर दिया था, इस एवज़ में दिया था कि बच्चे उनकी केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, यहाँ तक शर्त की बात है कि आपने वो शर्त उसमें मेंशन कराई कि आपकी केयर करेंगे, लेकिन जैसे ही उनके नाम संपत्ति आई उन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो सेक्शन 23 आपको ये अधिकार देता है कि आप उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इसे मेंशन कराना भूल जाते हैं, या फिर आपको विवाद में भी पड़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार आपको लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कराने के लिए या अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए। तो इन चीज़ों से बचने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है, वो है विल बनाना, वसीयत करना। तो वसीयत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जीते जी प्रॉपर्टी आपके नाम पर होती है, आपके नाम उसकी ओनरशिप होती है, और यदि उस बीच में आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या मारपीट कर रहा है, तो आप उस वसीयत को कैंसिल कर सकते हैं, पूरी तरीके से उनका अधिकार उससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप वसीयत को बनाइए। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे एक कानूनी रूप से वैध वसीयत बनाई जाए। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है, यदि ये वीडियो अच्छा आपको लगा है, या आप
इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाए हैं कि वसीयत कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर कोई सामान्य मार्गदर्शन लेना या फिर जनरल गाइडेंस लेना, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।